बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी उठ गई थी। आपको पता है, आपने टाइटल तो देख लिया होगा। अभी ईद का वीडियो मैंने व्लॉग नहीं डाली हूँ, मैं डालूँगी बहुत ही जल्द। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मैं बहुत देर से डाल रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। टाइटल तो आपने देख लिया कि मीनू का वेलकम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सुबह इतनी जल्दी उठ गई थी, बहुत ही जल्दी। और मैं पूरी रात, उठने की बात तो छोड़ो, मैं पूरी रात सोई नहीं। मैं इतनी एक्साइटेड भी थी और इतनी डर भी रही थी, क्योंकि वो पहली बार बस में अकेला आ रहा था। हालांकि मेरे मामा ने उसको बस पे छोड़ दिया था, लेकिन जब उसको बस पे छोड़ा ना, तभी मेरी उसके साथ बात हुई। फिर उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मुझे इतना इतना टेंशन हो गया, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मेरे फ़ोन की बैटरी मम्मी ख़त्म होने वाली है। मैंने उसको बोला भी था कि चार्ज में रखना। तो उस टेंशन में मैं पूरी रात नहीं सोई। मुझे डर लग रहा था कहीं बस से वो कहीं उतर ना जाए किसी जगह पे, पता नहीं वो बाथरूम जाएगा तो बस छूट ना जाए। आपको पता है माँ पेरेंट्स का सोच कैसी होती है जब भी बच्चा अकेला आता है, और वो भी वो बहुत छोटा है। तो मैं इतनी टेंशन में थी, इतनी टेंशन में थी। सबसे ज़्यादा वो मैंने तारे ज़मीन पे और तारे ज़मीन वाली मूवी वाले बच्चे के बारे में सोचती थी कि वो मीनू भी कैसा है। पता है, मैं ऐसा नहीं कहती वो मेरा बच्चा मतलब कि बेवकूफ़ है या वो अल्हम्दुलिल्लाह होशियार है, लेकिन वो तारे ज़मीन वाले बच्चा पता है ना कैसा कर रहा था। यहाँ पे पहले आप देखिए आयत कितनी खुश है। आयत को जब मैंने बोला कि मीनू आ रहा है, तब वो पहले वो सो रही थी, तो मैंने उसका वीडियो किया। फिर मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोला तो वो उठ गई। तो आप देखना वो वीडियो। Good morning. Good morning. ચાલ રેડી થઈ જા, મીનુ લેવા જવાનું છે. Yeah, Minu come in. You happy? Minu gonna come today. Yeah. Look, mommy also ready. See? Wait, I'm a shower first to when a door close. You want to shower and you put a down clothes. Yeah. Okay, no problem. And Okay, no problem. But do fast, no time. Look, we going 8 o'clock. It's half hour only. Pick up quickly. Doctor. my baby eyes is hurting, so it's problem my baby eyes. Oh, your baby eyes is so this is baby eyes and that one is not baby eyes. Yeah. Okay, we're gonna take to doctor. Don't worry, ne? Okay, let's go. Wake up quickly. We're going to take Minu. Yeah, we're going to take Minu. Where? Bus. We're gonna come to bus. Chal, 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 You fast. must now take a minute to wash again like that. No, we're gonna bring here Minu. Yeah. Let's go. But Here. later. Yeah, later. Come. Let's put outside. Yeah. Okay. When Look. it's night time. No, it's not night time. तो यहाँ पे वो इतनी खुश थी जब मैंने उसको मीनू के बारे में बोला कि मीनू आने वाला है, तो वो इतनी खुश हो गई। और फिर पता नहीं उसके आँख में कुछ दर्द हो रहा था, कुछ हो रहा, तो कह रही थी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाना, मेरी बेबी आई है ना, वो दर्द कर रही है। तो मैंने कहा ये बेबी आई है तो ये दूसरी आई का नाम क्या है? ऐसे मैं उसको चिढ़ा रही थी। फिर उसको ऐसा लगा कि हम दोबारा मीनू को बस पे ले जा रहा है। मैंने इंग्लिश में ऐसा बोला, वी गोना टेक मीनू फ्रॉम बस। तो उसको समझ में नहीं आया, तो वो कहने लगी नहीं दोबारा तो उसको छोड़ने जाएगी बस पे। मैंने कहा मैं बस से उसे लेके हम आते हैं। तब जाके वो इतनी खुश हो गई, तो वो ऐसी बातें मेरे साथ कर रही थी। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो अभी ईद का भी वीडियो में बाकी है। और यहाँ पे ये हमारे गुजरात की तरफ के हैं। ये अंकल हमारे घर पे आते रहते हैं, हमारे पापा की तरह है। तो वो भी सुबह आ गए थे इतने जल्दी। तो हम लोग तो जैसे मीनू को लंदन से आ रहा हो ना, ऐसे हम सब लोग इतने जल्दी। मैं तो पूरी रात नहीं सोई टेंशन की वजह से। तो मीनू उवेस भी इतना जल्दी उठ गया था, मैं भी इतनी जल्दी उठ गई थी, हस्बैंड सब लोग इतना जल्दी उठ के रेडी हो गए थे। लेकिन बस आधा घंटा लेट आई थी। आधा घंटा नहीं, पौना घंटा, हाँ पौना घंटा लेट आई थी, क्योंकि पता नहीं शायद
रात को मीनू कह रहा था कि बीच में टायर पंचर हो गया तो चेंज करने की वजह से शायद लेट हो गई होगी। इतना ज़्यादा लेट नहीं थी, पौने घंटे 45 मिनट और समथिंग इतनी, हाँ इतनी लेट थी बस। तो यहाँ पे हम इतने जल्दी आ गए थे और हम तो, मेरी तो नज़र बस उस तरफ ही थी जहाँ से बस आने वाली थी, उस तरफ ही नज़र थी। तो मैं तो बार बार वहाँ पे देख रही थी कि अभी आएगी बस, अभी आएगी बस, अभी आएगी बस, वीडियो वहाँ पे ही देख रही थी। लेकिन आए फिर हाँ, तो मीनू का फ़ोन में क्या कह रही थी, मीनू का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था ना। फिर सुबह उसने, उसके अंदर अल्लाह ने उसको अक्ल दी, उसके अंदर वैसे तो है, तो उसने किसी को बोला कि मेरे फ़ोन, इसको मैंने चार्जर भी दिया था लेकिन उसका वो फ़ोन कीपैड वाला फ़ोन है ना, तो मैंने उसको केबल नहीं, पूरा चार्जर, वो होल चार्जर आता है ना, होल ऐसा चार्जर दिया था। तो आप देख सकते हैं शायद बस आ रही है, नहीं आ रही, हाँ शायद आ रही है बस। तो मैंने देखा था यहाँ पे, तो वो चार्जर उस वहाँ पे बस पे नहीं लग रहा था, तो उसने सुबह किसी को बोला, तो किसी ने उसको चार्ज कर दिया, तब जाके सुबह मेरी उसके साथ बात हुई, वरना पूरी रात मेरी बात नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी बस आ गई है और वो मुझे हर्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा ही डर था कि वो तारे ज़मीन वाला लड़का कैसे पानी एक तरफ देखता है तो देखता ही रहता है। तो मैं सोच रही थी कहीं मीनू बाथरूम में जाएगा तो कहीं वो हाथ धोते धोते, क्योंकि वो बच्चे हैं ना तो उनको थोड़ा वो लगता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ये सब सोच के मतलब कि पूरी रात मैं सोई नहीं, इतनी टेंशन में थी। जब सुबह मेरी बात हुई ना तब जाके मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा फाइनली चलो। और जब मीनू आया ना तब जाके मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे दिल को सुकून मिला। तो इतने खुश हो गए हैं। लेकिन 1 हफ़्ता तो ऑलरेडी हो गया है उसे आए हुए। अब उसको 7 जून को उसका मदरसा खुलने वाला है, लेकिन वो कह रहा था मम्मी कोई भी टाइम पे नहीं आता है, सब लोग 1-2 दिन के बाद ही आते हैं, तो क्या मैं 10 जून को जाऊं? तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई मसला नहीं, 10 जून को जाना। तो कह रहा था मम्मी सब लोग लेट आएंगे और फिर मैं अकेला वहाँ हूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे उसका सामान, ज़्यादा सामान नहीं लाया था वो, क्योंकि मैंने उसको बोला था तो वापस जाने वाला है तो फिर दोबारा हम तुझे चीज़ें ले देंगे, तो ज़्यादा सामान मत लेना। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या क्या सुबह चाय नाश्ते में बनाया था। मैंने सुबह चाय तो रख ली थी, तो उसको आमलेट खाना था तो मैंने उसके लिए आमलेट बनाया था। और मैंने यहाँ पे उसके लिए मंस बनाया था और ब्रेड था, रोटी शायद, हाँ रोटी भी थी। और वो उसको मेरी मामी ने, मेरे अंकल है ना वहाँ पे, उनकी बीवी ने उनको पिज्ज़ा दिया था, मेरी मामी ने मतलब के पिज्ज़ा दिया था उसको। और रात को उसको रात को खाने के लिए रोटियाँ दी थी और खाने में वेजिटेबल वगैरह भर दिया था। तो वो उसको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कह रहा था कि मम्मी दार रूम में तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह यहाँ वहाँ पे गोश्त और चिकन ही मिलती है, वेजिटेबल तो देखने को भी नहीं मिलता है। तो मैं वेजिटेबल बहुत मिस करता हूँ, तो मम्मी प्लीज़ वेजिटेबल मेरे लिए सुबह चाय नाश्ता के साथ रखना। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। और यहाँ पे वो आके मिमी को देखता है और इतना, वो भी इतना खुश था, बहुत एक्साइटेड था। और यहाँ पे मामा ने गुलाम मेरे हस्बैंड के लिए और उवेस के लिए जुब्बा भेजा था, मेरे लिए भी कहा था, लेकिन वो मीनू ने कहा था कि मामा मुझे मेरी तरफ से पापा के लिए और उवेस के लिए जुब्बा ले जाना है तो मुझे ले जाना। तो अंकल उनको बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप पे ले गए थे, तो उसने मेरे लिए नहीं लिया। मेरे मामा ने बहुत उसे बोला मिनाहिल ले 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 ले, तो कि उसने ऐसा कहा कि नहीं मम्मी के पास तो बहुत जुब्बा है लेकिन मेरे पापा के पास नहीं है और उवेस के पास नहीं है। तो मैंने कहा पागल, मामा ने कहा तो तूने लिया क्यों नहीं, उनको कैसा लगा होगा? तो कि नहीं मम्मी बहुत महंगे थे तो मुझे शर्म आई। मैंने कहा इसमें शर्माने की क्या बात है, वो मामा ही है ना हमारे। तो फिर वो कहने लगा नहीं मम्मी नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा चलो तू समझदार है, अच्छी बात है। तो वो उनके लिए जुब्बा लाया था और उसके लिए भी मामा ने बोला था कि ले ले, लेकिन उसको जैसा चाहिए था वैसा उसके माप का मिला नहीं, और जो मिल रहा था उसके पास ऑलरेडी ऐसे जुब्बे थे। तो फिर वो कहने लगा नहीं मम्मी मैं मटेरियल ले लूँगा यहाँ से, पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ से मटेरियल ले लूँगा और वहाँ से मैं सिलवा लूँ, यहाँ पे टेलर के पास सिलवा लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है वो। तो और उसको वो यहाँ पे मैंने कहा था कि एक लड़की यहाँ की है ना, वो वहाँ जोबक में, तो उसने भी उसको जुब्बा दिए थे। तो उसने ईद के दिन आपको मैं दूसरे व्लॉग में बताऊँगी ये जुब्बे वाली स्टोरी, अभी मैं आपको नहीं बताती हूँ। अभी आप लोग ये व्लॉग एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पर खीमा बना रही हूँ मीनू के लिए और एक तरफ मैंने यहाँ
यहाँ पे आमलेट बना रही हूँ। चाय तो मैंने सुबह रख ली थी तो ऑलरेडी हो गई थी, बस गर्म करनी बाकी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब इसके यहाँ पे मैं आमलेट बना लूँगी। उसके बाद फिर आमलेट बनाने के बाद सब लोग हम खाने बैठेंगे। तो हम इतने खुश थे, इतने खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही सलामत आ गया। मैंने उसके लिए निफिल रकात भी मैंने वो क्या कहते हैं, मैंने अल्लाह को निफिल रकात भी मैंने मानी थी ऐसा ही बोलते हैं ना, पता नहीं। तो उसके लिए मैंने नमाज़ भी पढ़ी कि वो सही सलामत आ जाए, और जाएगा तभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह वो सही सलामत चला जाए। और आप सब लोग भी दुआ करना कि वो सही सलामत जाए और जल्दी ही वो सीख के आए। तो यहाँ पे देखो आमलेट भी बातों बातों में रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा खीमा भी रेडी हो गया था, और यहाँ पे मैं वेजिटेबल वो गरम कर रही थी जो मामी ने उसको दिया था, और इतना अच्छा बनाया था मामी ने, इतना अच्छा बनाया था। और पिज़्ज़ा तो वो रास्ते में खा गया था, क्योंकि पिज़्ज़ा का तो वो बहुत शौकीन है, लेकिन एक स्लाइस वो बचा के लाया था मेरे लिए। कह रहा था मम्मी तुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्लाइस बचाई है, तो मम्मी तू खा ले। तो मैंने एक बाइट ली, फिर मैंने उवैस और आयत को दे दिया, क्योंकि वो आप माँ कैसी है पता है ना, अकेली नहीं खाती है। और हाँ, यहाँ पे मैंने बिस्किट भी निकाली थी, मैंने यहाँ पे चेवड़ा भी निकाला था। उसके लिए मैंने भूसू लाई थी, वो भूसा चेवड़ा क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा निकाला था। और मतलब कि ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही उस दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हाँ, रोटी भी मैंने यहाँ पे बनाई थी, और लेकिन मैंने फ्राई नहीं की, क्योंकि उस दिन सब लोग बहुत ही ज़्यादा, मीनू भी बीमार था, मैं भी बीमार नहीं थी, मतलब कि अच्छे हो गए थे, लेकिन खांसी बहुत हो रही थी। तो फिर हमने इतना ज़्यादा वो रोटी वगैरह नहीं हमने फ्राई किया, क्योंकि फिर सबको नहीं चाहती थी कि और खांसी मतलब कि कंटिन्यू रहे। बीमार तो सब थे, लेकिन अच्छा हो गया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ खांसी अभी नहीं हमारी ख़त्म हुई थी। तो खांसी की वजह से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने रोटी फ्राई नहीं की। और मीनू भी कह रहा था मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा कफ़ है, तो प्लीज़ मम्मी रोटी फ्राई मत करना। तो यहाँ पे देखो हमारा दस्तरखाना भी तैयार है। तो मीनू के स्वागत के में हमने क्या क्या बनाया आप देख सकते हैं। और शायद इसके अंदर मैंने शॉपिंग का वीडियो भी डाला है, नहीं मैंने शॉपिंग का इसमें नहीं है, वो दूसरे ब्लॉग में है। ईद की शॉपिंग हम क्या करने गए थे, वो ईद की शॉपिंग भी बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर देखना। मैं इसके बाद वो व्लॉग डालूंगी, फिर उसके बाद मैं ईद का व्लॉग डालूंगी। और ऊपर से आयत का बर्थडे भी 4 जून को आ रहा है, हस्बैंड का भी बर्थडे 8 जून को आ रहा है। तो मेरे इतने पेंडिंग में है वीडियो, इतने पेंडिंग में है, मैं सोच रही हूँ कि ये सब कब अपलोड करूँगी, शायद 1 महीना हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत, मैं बिज़ी रहती हूँ। जैसे मीनू आया तो उसको दूसरे दिन तो मैं टाउन ले गई थी, दूसरे दिन ही शायद ले गई थी, हाँ, क्योंकि मुझे उसका ईद की सब शॉपिंग करनी थी, उसके कपड़े लेने थे, उसका जुब्बा लेना था। और यहाँ पे वो चाय नाश्ता करने के बाद बाहर वो दोनों भाई क्रिकेट खेलने लगे। उवैस भी इतना खुश था, कसम से मुझे इतना अच्छा लगा था। मीनू तो आके मुझे गले ही लग गया था, आपने देखा होगा, बस से जैसे उतरा वो मुझे गले लग गया था, उसके पापा को भी गले लगा, सबको, और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बस डर यही है कि जाते वक्त वो दोबारा बहुत ही ज़्यादा रोएगा, मुझे पता है। और यहाँ पे आयत देखो, वो जो कपड़े सुखाती हूँ ना, उस पे वो लटक किसका खा रही थी। झूला झूल रही थी। तो मैंने कहा तो गिर जाएगी, वो टूट जाएगा। तो हस्बैंड बोलते हैं वो तूने आज पहली बार देखा, वो रोज़ ऐसा करती है। मैंने कहा देखो कैसी है। और यहाँ पे उसको रात को मैं सोच रही थी क्या खाना बनाऊँ उसके लिए। तो मैंने मीनू को बोला मीनू मैं क्या खाना बनाऊँ, तो वो पता है क्या बोलता है, मम्मी बैगन बना दो, बैगन और रोटी। मैंने कहा यार तू जोबक से पहली बार ही, वो तो पहली बार ही बोलते हैं ना मेरे, क्योंकि पहली बार ही आया है ना, कहीं गया था, उसका मतलब तो पहली बार ही। तो मैंने कहा नहीं यार कहाँ मैं वेजिटेबल बनाऊँ। तो कहने लगा मम्मी तो फिर तुझे जो मन चाहे। मैंने कहा तुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो फिर वो कहता है कि नहीं मम्मी, वो अस्मा आंटी है ना, वो भी मुझे 2 दिन पहले मुझे पिज़्ज़ा दे गए थे, और मामा ने भी मुझे खाने में रास्ते में पिज़्ज़ा दिया। तो मैंने पिज़्ज़ा तो मैं बहुत वहाँ खाता हूँ। एक बात कर, अगर तुझे कुछ अच्छा ही बनाना है तो फिर मेरे लिए शिवरमा बना। तो मैंने कहा ये बात भी सही है, तो चलो मैंने कहा चलो शिवरमा बनाती हूँ। फिर उसने मुझे कहा अगर तुझे मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाना है तो आयत का बर्थडे तो आ ही रहा है, तो आयत के बर्थडे पे भी मैं यहाँ ही हूँगा 4 जून को, तो उस वक्त तुम पिज़्ज़ा बना लेना। तो मैंने कहा यहाँ ये बात भी है। और शिवरमा की रेसिपी तो आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है, लेकिन जिन लोगों को चाहिए तो मुझे बोलना, तो मैं दोबारा दूंगी, या फिर मेरे वीडियो में आप
मेरे यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मेरी तो एक ही रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं ये शिवरमा का मसाला बना रही थी मीनू के लिए, क्योंकि मीनू को मैंने कहा नहीं वो आएगा तो इसको ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी। उसकी रोज़ उसकी पसंद का खाना मैं बनाती हूँ, क्योंकि अब पता नहीं, अब तो वो अभी आया है, अब कब आएगा, अब सीधा वो अक्टूबर में शायद वो आने वाला है। तो फ़ोन पे तो बात होती है, लेकिन हफ्ते में एक ही बार बात होती है। जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उसको हफ्ते में एक ही बार फ़ोन देते हैं, संडे को। हाँ, तो संडे को देते हैं और मगरिब से पहले ले लेते हैं। सुबह 10 बजे देते हैं और मगरिब से पहले ले लेते हैं। तो हफ्ते में एक ही बार मैं बात करती हूँ। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, और उसके लिए देखो यहाँ पे शिवरमा बना रही हूँ। और मेरा भतीजा टॉसिप भी आने वाला था, और मेरे घर पे वो जो सुबह वो मैं कहती थी ना, वो मास्टर करके है, वो हमारे अंकल पापा जैसे, वो भी मेरे घर ही खाने वाले थे। तो मैंने सबके लिए शिवरमा बनाया था। तो मैंने ज़्यादा बनाया था कि सबके लिए इनफ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात को भी खाया और सुबह चाय नाश्ते के साथ भी खाया, और हस्बैंड दूसरे दिन ले भी गए थे लंच में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत से बहुत ही अच्छा भी, इतना टेस्टी भी बना था और बरकती भी बना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मीनू का कैसे वेलकम किया। तो बहुत ही जल्द मैं दूसरा भी वीडियो अपलोड करूँगी। शॉपिंग का भी वीडियो अपलोड करना है, यूएस और मीनू की शॉपिंग। यूएस की शॉपिंग तो मैं आप बात ही मत करो। वो तो मीनू आने से पहले मैं 3 दिन उसके पीछे भागी थी, 3 दिन, तब जाके उसने कपड़े उसने चूज़ किए। जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी बोला था, जब पहली बार हम शॉपिंग करने गए थे, कि यूएस का तो लड़कियों जैसा है, पसंद करने में इतना टाइम लगाता है। और आप लोगों को मैं मीनू के कपड़े मैंने पसंद किए हैं, और यूएस ने अपने कपड़े खुद अपने पसंद के हैं, उसने अपने पैसों से लिए हैं। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैंने पसंद किए तो मेरे पैसों से मतलब मैं ही पसंद करूँ, ऐसा कोई नहीं। उसने अपने पैसों से लिए हैं और उसने खुद पसंद किए हैं। और मीनू को भी कपड़े मैंने ही पसंद किए है, लेकिन उसको मैंने बोला कि तुझे कौन से पसंद है, तू खुद ले ले। तो उसने कहा मम्मी तुझे जो पसंद है वही लूँगा। तो उसको भी मेरी पसंद बहुत पसंद आई, लेकिन यूएस की पसंद मुझे पसंद नहीं आई। मैं सच्ची बोलती हूँ ना। तो आप लोगों को मैं वो उस वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना शॉपिंग वाले वीडियो में, कि कौन से कपड़े अच्छे हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यूएस के भी अच्छे हैं, लेकिन मीनू के सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। और यूएस के इतने महंगे कपड़े हैं, इतने महंगे कपड़े हैं, और मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। हाँ, उसका वो ऊपर का जैकेट अच्छा है, लेकिन पैंट और टी शर्ट मुझे इतनी पसंद नहीं आई। लेकिन मीनू का तो जैकेट भी इतना अच्छा है। और हाँ, शूज़ भी मैंने नहीं लिए, यूएस नहीं लिए हैं, लेकिन उसके शूज़ भी आप देखना। तो मीनू तो खुद अपने शूज़ वहाँ जोबक से लाया था अपने लिए। तो आप उनके शूज़ भी देखना, मीनू के उनके कपड़े भी देखना, उसके जैकेट भी देखना, उसकी टी शर्ट भी देखना। और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि दोनों में से कौन से कपड़े अच्छे हैं, मेरी पसंद अच्छी है कि यूएस की। क्योंकि यूएस ने मुझे सबके सामने ऐसा कहा कि मम्मी तेरी पसंद अच्छी नहीं है। तो मुझे इतना बुरा लगा, मुझे कहने लगा मम्मी तेरी पसंद अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने उसको मजाक में ऐसा भी कहा कि इसका मतलब तुम्हारे डैडी वो भी नहीं अच्छे हैं। तो कहने लगे नहीं, पापा को तो तुमने थोड़ी पसंद किया था, तुम्हारे पेरेंट्स ने पसंद किया था। मैंने कहा तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा नहीं क्या, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही शादी करवा दी। अरे बातों बातों में हमारा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। तो चलो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।